नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक नई स्टडी सामने आई है जो कि काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और ये स्टडी बेसिकली डील करती है एंटीबायोटिक कंजम्पशन को लेकर। ये स्टडी बेसिकली ये बोलती है कि पिछले 2 दशकों के अंदर जो एंटीबायोटिक का कंजम्पशन का रेट है वो लगभग 46% से भी ज़्यादा ऊपर जा चुका है। ये चीज़ें रेलिवेंट है हमारे लिए फॉर वन मेन रीज़न। आपके सामने ये सवाल पेश कर रहा हूं मैं, यूपीएससी सीएससी मेंस में ये परीक्षा में आया हुआ सवाल है। 2014 का जीएस पेपर 3 में सवाल आया था। आप यहां पे देख सकते हैं, कैन दी ओवर यूज एंड दी फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स without the doctor's prescription be contributors to the emergence of drug resistant diseases in India? What are the available mechanisms for monitoring and control? Critically discuss the various issues involved. Now, इस क्वेश्चन का जो पहले वाला आपका पॉइंट है उसी को लेकर मैं थोड़ी डिस्कशन करने वाला हूं, और जो दूसरा पॉइंट है ये मेरा आपसे आग्रह है कि इसका आप मुझे आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दें। आपको क्या लगता है कि इस तरह की बढ़ती प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हम लोग मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करेंगे इस पूरी स्टडी के बारे में। स्टडी ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट इसलिए भी बन जाती है बिकॉज इस स्टडी को बेसिकली पब्लिश किया गया था लैंसेट के एक जर्नल के अंदर, और इसीलिए काफी ज्यादा, क्योंकि लैंसेट का जर्नल काफी प्रख्यात जर्नल माना जाता है, इसीलिए हम लोग इसके बारे में बात यहां पे कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा अगर मुझसे कहीं और जुड़ना है या फिर ऑन दी अनअकैडमी ऐप, तो ये मेरा हैंडल है, इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। ऑल राइट, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, ग्लोबल एंटीबायोटिक कंजम्पशन रेट्स हैव इंक्रीज्ड बाय 46% इन द लास्ट 2 डेकेड्स अकॉर्डिंग टू अ स्टडी जिसने कि लगभग 204 कंट्रीज को कवर किया है फ्रॉम 2000 टू 2018, और इसकी पब्लिशिंग करी गई है लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ में। किसके द्वारा? एक प्रोजेक्ट है, काफी बड़े पैमाने पे चलाया जाने वाला प्रोजेक्ट है, ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आप यहां पे देख सकते हैं, इसकी वेबसाइट है, जाके उसको विजिट भी कर सकते हैं। नॉट वेरी रेलेवेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हाँ, अगर आप लोग वैसे इस पर्टिकुलर विषय में रुचि रखते हैं तो जाके इस चीज को वहां पर विजिट कर सकते हैं। ये वाला आपका जो प्रोजेक्ट है इसको ग्राम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, और इसी के द्वारा इस स्टडी को पब्लिश किया गया था इन द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ। स्टडी क्या कहती है, स्टडी का डेटा क्या है, उसको समझ लेते हैं। स्टडी ने डेटा कहां से उठाया है? ग्राम बेसिकली यूज्ड अ वेरी वेरी नॉवल अप्रोच, यानी कि एक नई तरह की अप्रोच इनके द्वारा यहां पे डिप्लॉय करी गई है, जिसमें कि इन्होंने नंबर 1 स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, नंबर 2 इन्होंने मल्टीपल डेटा सोर्सेज और टाइप्स को इनकॉर्पोरेट किया, एंड नंबर 3 इन्होंने लार्ज स्केल हाउस होल्ड सर्वेज और खास रूप से लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर इन्होंने जाके सर्वेक्षण किया। साथ ही में इन्होंने फार्मास्यूटिकल सेल्स डेटा को उठाया, साथ ही में एंटीबायोटिक कंजम्पशन डेटा को उठाया फ्रॉम द WHO एंड द ECDC। ये जो ECDC और WHO का जो डेटा था, इन सारे डेटा को कोलेट करते हुए इन्होंने इस स्टडी को यहां पर पब्लिश किया है। मोर इंपॉर्टेंट टू नोट की स्टडी बेसिकली प्रोवाइड्स अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ टोटल एंटीबायोटिक कंजम्पशन रेट्स इन ह्यूमंस ग्लोबली, और इसमें इन्होंने जो यहां पर मेट्रिक का इस्तेमाल किया है वो बेसिकली एक्सप्रेशन इन्होंने दिया है इन द WHO मेट्रिक ऑफ द डिफाइंड डेली डोजेज पर 1000 पॉपुलेशन पर डे, यानी कि आपका 1000 लोग के बीच में जो पर डे का डेली डोज जा रहा है वो कितना जा रहा है, उसके आधार पर इन्होंने इस पर्टिकुलर स्टडी को पब्लिश किया है। इनकी जो की फाइंडिंग्स हैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 पॉइंट पे हम लोग देखते हैं कि 10 फोल्ड्स की आपको रेंज देखने को मिलती है, यानी कि वेरिएशन बिटवीन द कंट्रीज in total antibiotic consumption rates is ranging from as low as 5 DDD daily defined dose to 45.9 DDD per 1000 population per day, यानी कि इतनी ब्रॉड रेंज है जो कि आपको देखने को मिलती है टोटल एंटीबायोटिक कंजम्पशन रेट्स में। यानी कि आपकी ऐसी जनसंख्याएं भी हैं, ऐसी आबादियां भी हैं जहां पर पॉपुलेशन में कंजम्पशन का रेट केवल 5 डेली डिफाइंड डोज के आसपास है, और ऐसी ऐसी आबादियां भी हैं, ऐसी ऐसे समुदाय भी हैं जहां पर 45.9 के आंकड़े को भी ये टच कर रहा है। सेकंड नंबर पे इन्होंने एक डेटा और सामने पेश किया है। दोस्तों ये डेटा काफी रेलेवेंट है, दैट इज व्हाई आई एम स्पेंडिंग सम टाइम ऑन दिस, क्योंकि ये डायरेक्टली आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। 46% up between 2000 and 2018 the global antibiotic consumption rates have increased from 9.8 to 14.3 daily defined dose
पर 1000 पॉपुलेशन पर डे, यानी कि पिछले 18 साल में हमें 46% की बढ़ोतरी देखने को मिली है अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, एंटीबायोटिक कंजम्पशन रेट्स की, विच इज क्लियरली अ वेरी वेरी बैड साइन। इसके बाद 76% का एक और आंकड़ा सामने आता है। दिस इंक्रीज हैज बीन ऑब्जर्व्ड बिटवीन 2000 एंड 2018 इन द लो एंड द मिडिल इनकम कंट्रीज फ्रॉम 7.4 टू 13.1 DDD पर 1000 पॉपुलेशन पर डे। हाई इनकम कंट्रीज में हालांकि ये वाली जो कंजम्पशन रेट्स हैं ये अभी तक स्टेबल देखने को मिली हैं। इसके पीछे का कारण हो सकता है लिटरेसी हो, बिकॉज लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में लिटरेसी के रेट्स कम होते हैं, जागरूकता कम होती है, तो लोग कभी कभार ओवर द काउंटर मेडिसिन की कंजम्पशन करते हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शंस के फार्मासिस्ट के द्वारा मेडिसिन को सौंप दिया जाता है, लेकिन हाई इनकम कंट्रीज में ऐसा कम देखने को मिलता है। दिस कुड बी द रीजन कि वहां पर आपको ये इंक्रीज देखने को ना मिला हो। इसके अलावा कारण ये भी हो सकता है कि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में जो बेस इफेक्ट होता है, बेस इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी कंजम्पशन कम थी अब बढ़ गई है इसीलिए सामने आ रही है। दैट कुड ऑल्सो बी द रीजन कि यहां पर आपको सडन यहां पे जंप देखने को मिला है। जो सबसे ज्यादा यहां पे खतरनाक चीज है वो ये है 116% की। दिस इंक्रीज इन एंटीबायोटिक कंजम्पशन रेट्स हैज बीन सीन इन द साउथ एशिया, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसे जो देश हैं यहां पर आपको मैक्सिमम एंटीबायोटिक कंजम्पशन का इंक्रीज देखने को मिला है। द सेकंड लार्जेस्ट इंक्रीज वाज इन द मेना रीजन। मेना रीजन आपने सुना होगा, मेना रीजन क्या होता है, मिडिल ईस्ट एंड द नॉर्थ अफ्रीका का जो रीजन है वहां पर आपको 111% का इंक्रीज देखने को मिला। तो ये भी अगेन ये दर्शाता है कि जहां पर लिटरेसी के लेवल्स कम है, जहां पर आपकी इकोनॉमीज उतनी एडवांस नहीं है, वहां पर आपका एंटीबायोटिक कंजम्पशन रेट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। एक रीजन यहां पर कोविड-19 भी हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें इतना बड़ा जंप यहां पे देखना क्लियरली शोज कि कहीं ना कहीं इसका लिंक लिटरेसी और डेवलपमेंट के साथ भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये कुछ की फाइंडिंग्स हैं जो कि सामने आई हैं। यहां पर की फाइंडिंग्स को लेकर जो इसके प्रोफेसर क्रिस्टियान डोलेकेक हैं, इन्होंने बेसिकली क्या कहा है, दीज फाइंडिंग्स रिवील द ह्यूज टास्क अहेड, यानी कि जो WHO का ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, डिलीवर करेंगे, विच रिलाइज ऑन ऑप्टिमाइजिंग द एंटीबायोटिक यूजेज एंड रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप लोग एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल करते हैं उस केस में प्रॉब्लम्स क्या सामने आती हैं कि ड्रग रेजिस्टेंस आपका काफी ज्यादा बढ़ सकता है। उस ड्रग रेजिस्टेंस को किस तरीके से काबू में लाना है, ये WHO के सामने एक बड़ी टास्क है जिसको कि उसको देखना होगा, सीइंग दैट यहां पर जो एंटीबायोटिक्स का कंजम्पशन का लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अब वीडियो को यहां पे समाप्त करता हूं, लेकिन जो मैंने आपसे सवाल शुरुआत में पूछा था उसका जवाब आप लोग मुझे देंगे कि क्या क्या मैकेनिज्म हो सकते हैं इन चीजों को मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है 3 दिन का स्पेशल इवेंट नवंबर 20 से 22, जिसमें कि चैंपियंस कॉन्क्लेव में आपके साथ कई सारे टॉपर्स, एजुकेटर्स और ब्यूरोक्रेट्स जुड़ने वाले हैं। आपके पास आने वाले कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको यहां पर मिल सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी स्पेशल ऑफर लेकर आया है 18 से 24 नवंबर तक, जिसमें कि अगर आप लोग आइकॉनिक GS लेते हैं तो आपको इसमें 12 महीने का ऑप्शनल फ्री मिलेगा, 2 साल के साथ 2 साल का ऑप्शनल, 3 साल के साथ 3 साल का ऑप्शनल कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जाएगा। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जाएगी। इसमें ध्यान रखिए, कोई भी आपको कोर्स परचेज करना है दोस्तों तो आपको यूज करना है मेरा कोड अनि UPSC। इसके कई सारे फायदे हैं। आपको सबसे पहले तो मिलेगी मेरी पर्सनल गाइडेंस व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन, और 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। कई सारे बैचेस इसमें शुरू होने वाले हैं और मेरे द्वारा भी आपको ये वाली ऑफरिंग्स अवेलेबल करवाई जाएंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।